बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने न्यूमेरिक फंक्शंस में पहले 5 फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम छठा फंक्शन टैब फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि टैब फंक्शन और एसपीसी फंक्शन एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो टैब फंक्शन का पर्पस देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें पर्पस में टू प्रिंट एट सर्टन कॉलम पोजीशन एक्स ऑन द स्क्रीन। ये टैब फंक्शन जो है एक सर्टन कॉलम पोजीशन पे एक्स, जो पोजीशन एक्स है वहाँ पर स्क्रीन पर कोई करैक्टर या वर्ड प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर्टन कॉलम पोजीशन से क्या मुराद है? आपकी स्क्रीन जो है, जो आम नॉर्मली हम टेक्स्ट मोड में होते हैं GW बेसिक में जब हम काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्क्रीन होती है उसमें 25 लाइन्स या 25 रोज और 80 कॉलम्स या 80 करैक्टर्स एक लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एक लाइन में 80 करैक्टर्स आ सकते हैं उसको हम कॉलम कंसीडर करेंगे। यहाँ मैंने छोटी सी एग्जांपल ली हुई है, मैट्रिक्स ही बनाई हुई है। तो इसको उस स्क्रीन का कुछ हिस्सा तस्वर कर लेंगे। पहले 5 कॉलम यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं और पहले 3 लाइन यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, तो फर्ज किया 5वें कॉलम पर आपने कुछ प्रिंट कराना है, तो ये आपका 5वां कॉलम बन रहा है। यहाँ से आप वो प्रिंट करना शुरू करेंगे 5वें कॉलम में, यहाँ से। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे कॉलम पे कुछ प्रिंट कराना है तो यहाँ से वो प्रिंट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो कॉलम में जिस लाइन पर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका कॉलम नंबर इस तरह से कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इफ द करंट प्रिंट पोजीशन इज ऑलरेडी बियॉन्ड स्पेस एक्स। अगर करंट पोजीशन जो है स्पेस एक्स से बियॉन्ड है, टैब गोज टू द गिवन पोजीशन ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो वो नेक्स्ट उस गिवन पोजीशन पे नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी लाइन के आप 90 नंबर कॉलम पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी वर्ड या करैक्टर को, तो एक लाइन में क्योंकि 80 कॉलम्स होते हैं तो उस लाइन में तो वो प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि नेक्स्ट लाइन में जाके उसको अगली लाइन में 80 कॉलम यहाँ पूरे हो जाएंगे और अगली लाइन में 10 करैक्टर तक वो आगे जाएगा, यानी 10 कॉलम तक जाएगा। वहाँ पर 10वें कॉलम पर जाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे कैसे वो नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट होता है। उसके बाद देखें जी, स्पेस 0 इज दी ऑलमोस्ट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। जो स्पेस 0 है यानी लाइन में या रो में, उसको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होगी। इसी तरह जो द राइट मोस्ट पोजीशन इन द स्क्रीन विड्थ इज द स्क्रीन विड्थ, यानी जो लाइन में जो राइट मोस्ट पोजीशन होगी, जो स्क्रीन की विड्थ है, विड्थ जैसे यहाँ पर स्क्रीन की विड्थ अगर 80 कॉलम्स है तो 80 नंबर कॉलम जो है वो इसकी स्क्रीन विड्थ कहलाएगी। ठीक है, और x की जो वैल्यू है जो हम टैब में देंगे, जैसे यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट है टैब x, यानी यहाँ पर ये इसका रिजर्व वर्ड है और यहाँ आप x की वैल्यू देंगे, यानी इसका आर्गुमेंट है मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ 255। यहाँ पर आप 255 की रेंज में 1 से लेकर 255 की रेंज में यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 80 कॉलम से ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी, या अगर उससे भी ज़्यादा होगी यानी 2 लाइन से आगे जा रही होगी तो उस तरह आगे चली जाएगी। हम प्रैक्टिस करके भी देखते हैं किस तरह से इसको करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये बुक की एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी हुई है। प्रिंट कर दें 10 नंबर लाइन में एक छोटा सा एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम है। प्रिंट कर दो स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है पाकिस्तान, जो कि इन्वर्टेड कॉमा पर प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर पाकिस्तान। उसके बाद सेकेंड कॉलम पोजिशन पर इज माई और 4th कॉलम पोजीशन पर कंट्री प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो बुक में इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। ये बुक में से मैंने आपको ये स्नैपशॉट लगा के दिखाया हुआ है कि यहाँ देखें, एक तो इसने छोटी सी यहाँ मिस्टेक ये की हुई है कि यहाँ लाइन नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को जब हमने रन करवाना होता तो वो प्रोग्राम ज़ाहिर आपको पता है कि लाइन नंबर्स के साथ आप बनाते हैं, तो ये डायरेक्ट उसने कमांड लिखी हुई है, तो यहाँ उसने रन इसको करवाया हुआ, तो यहाँ पर इसके साथ लाइन नंबर 10 उसे देना चाहिए खाली, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन नंबर दे दिया। अगर लाइन नंबर नहीं देंगे तो वो डायरेक्ट जैसे ही आप ये कमांड लिख कर एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जानी चाहिए।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर आउटपुट उसको दे रहा है, यहाँ पर ये रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अभी हम करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा रॉन्ग आउटपुट किस तरह से है। अगर तो यहाँ स्पेस फंक्शन इस्तेमाल हुआ हो तो फिर तो हम किसी हद तक कह सकते थे कि एक ही लाइन में ये हर दो वर्ड्स के दरमियान यहाँ स्पेस आपको इस तरह से उसने शो करवा देना था। यहाँ पर 2 स्पेसेस और यहाँ पर 4 स्पेसेस शो करवा देता। लेकिन यहाँ हमने डिस्कस किया कि कॉलम पोजीशन पर उसने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ एक कॉलम पोजीशन नहीं बन रही। कॉलम पोजीशन किस तरह बन रही है, यहाँ देखें, ये कॉलम पोजीशन बन रही है। देखें, सबसे पहले वो प्रिंट करवाएगा पाकिस्तान को स्टार्ट ऑफ द लाइन में, और उसके बाद टैब 2 यानी सेकंड कॉलम पर प्रिंट करवाना है। तो सेकंड कॉलम तो ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अगर प्रिंट करवा देगा तो ये तो ओवरराइट हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर प्रिंट करवाने की बजाय नेक्स्ट लाइन में इज माई प्रिंट करवा दी। उसके बाद चौथे टैब यानी चौथे कॉलम पोजीशन पर उसने कंट्री को प्रिंट करवाना था, तो कंट्री को उसने यहाँ पर इस पोजीशन पर प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, चौथे कॉलम पर, बल्कि उसने नेक्स्ट लाइन पे जाके चौथे कॉलम पर उसने इसको चौथी पोजीशन पे इसको कंट्री को प्रिंट करवा दिया। इसी चीज़ को हम चलकर GW बेसिक में देखते हैं कि कैसे किया हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। आइए GW बेसिक में चलते हैं। अब हम GW बेसिक में आ चुके हैं और अब हम टैब फंक्शन को यहाँ पर, इसकी एग्जांपल को यहाँ पर करके देखते हैं। प्रिंट पाकिस्तान टैब 2 उसके बाद इज माई टैब 4 कंट्री। इसको अभी एक छोटा सा एक लाइन का सिंपल प्रोग्राम बना, इसी को रन करवाता हूँ। तो देखें, वहाँ पर उसने बुक के अंदर जैसे दिया था एक ही लाइन में डिस्प्ले कराया। यहाँ उसने देखें, अब हमने एक्चुअली जाके प्रैक्टिकली करके देख लिया। पाकिस्तान उसने प्रिंट करवाया एज इट इज़ दी स्ट्रिंग कांस्टेंट, और उसके बाद सेकंड टैब पे इज माई प्रिंट करवा दिया, और चौथे टैब पर कंट्री को उसने, यानी चौथे कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर इज माई और चौथे कॉलम पर उसने कंट्री को प्रिंट करवा दिया। अब हम फॉर एग्जांपल हमने एक और करैक्टर है जो कि ये कंट्री को मैं फॉर एग्जांपल 90 नंबर पोजीशन पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेगा, ठीक है। इसको एडिट करते हैं, एडिट 10 से थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ कह देता हूँ 12, टैब नंबर 12। टैब है, यानी टैब 12 यानी 12वें कॉलम पर, और यहाँ पर मैं इसको 90 नंबर कॉलम कह देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि 80 नंबर लाइन नेक्स्ट जो 10 पोजीशन होगी 80 नंबर लाइन से अगली लाइन में, यानी अगली लाइन में जाके 10वीं पोजीशन पे ये कंट्री को प्रिंट करवाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, उसने लिखा पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पर उसने 12वीं पोजीशन पे यानी 12वें कॉलम पर इज माई प्रिंट कर दिया, और अगली लाइन में यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो 80 करैक्टर बनते थे, यहाँ पर तो वो लाइन वो कॉलम था ही नहीं, इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन पे जाके 90 नंबर कॉलम पर उसने कंट्री लिख दिया। तो इसको किस तरह हम समझे, आपने कमांड देखी होगी, मोड ऑपरेटर पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। जैसे कि मैं इसी को इस तरह करते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंट करवाते हैं 90 मोड और 80, ठीक है, 80 पर डिवाइड होगा 90, और उसका जो रिमाइंडर है इस डिवीजन का आपको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। देखें, इसका रिमाइंडर उसने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। तो इस केस में उसने 90 को डिवाइड किया उसकी वेट से, और रिमाइंडर जो है सेकंड लाइन में उतने स्पेस पे जाके उसने कंट्री को प्रिंट करवा दिया, ठीक है।
तो इस तरह से टैब फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि टैब फंक्शन और एसपीसी फंक्शन किस तरह से मुख्तलिफ हैं। एसपीसी फंक्शन में दो वर्ड्स के दरमियान उतना स्पेस दिया जाता है, जबकि यहाँ पर जो सेकंड जो टैब पोजीशन या आपने जो कॉलम पोजीशन बताई होती है वहाँ पर उसने प्रिंट करना होता है। अगर वो सेम लाइन पे प्रिंट करता है तो ओवरराइट होता है, इसलिए वो सेकंड लाइन पर उसने यहाँ पर अगर देखें सेकंड कॉलम में अगर इज माई को प्रिंट करता है सेम लाइन में तो वो ओवरराइट हो जाता है। इसी तरह अगर फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर अगर कंट्री को प्रिंट करता है इस जगह पर तो ये भी ओवरराइट हो जाता है, इसलिए उसने थर्ड लाइन में उसको प्रिंट करवाया है कॉलम पोजीशन को देखते हुए। अगर ये कॉलम पोजीशंस डिफरेंट होती वो हम देख लेते हैं कि अगर कॉलम पोजीशन ज़रा फासले पर होती तो फिर क्या होता। ठीक है, तो मैं इसको करवाता हूँ, इसी को एडिट करवाता हूँ लाइन को, और एडिट लाइन नंबर 10, और इसमें पोजीशन ऐसे देते हैं कि ओवरराइट दूसरी वैल्यू ओवरराइट ना हो रही। पहली पोजीशन पहले पाकिस्तान प्रिंट किया, उसके बाद 12 पर इज माई प्रिंट हो गया, और उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ 40 नंबर लाइन पे प्रिंट कर दो। फिर वो देखें क्या होता है। CLS करते हैं, लिस्ट लेते हैं, ये अब चेंज हो चुका है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, सॉरी रन करवाते हैं इसे। अब इसको मैंने रन करवाया, अब देखें सेम लाइन में सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ओवर क्योंकि जो कॉलम पोजीशन थी इसकी ओवरराइड नहीं हो रही इसके ऊपर, इसीलिए पाकिस्तान इज माई कंट्री उसने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। पहले जो 2 था वहाँ पर वो ओवरआउट हो सकता था पाकिस्तान पर, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में ले गया था। इसी तरह कंट्री जो था वो चौथे कॉलम पर इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ओवरराइट हो सकता था, इसलिए उसने तीसरी लाइन में उसको शिफ्ट करवा देता। अब यहाँ पर कॉलम पोजीशन कोई भी किसी वर्ड के ऊपर ओवरराइट नहीं हो रही, इसलिए सेम लाइन में आपको पाकिस्तान इज माई कंट्री उसने डिस्प्ले करवा दिया। उम्मीद है कि आपको ये टैब फंक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।